क्वेश्चन देना। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट सेकंड मैंने बताया, थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप dy बाई dx एक तरफ करो, बाकी टर्म को उधर भेज के चेक करो कि क्या समघातीय फलन मतलब होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। ओके, तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये f ऑफ x और y के इक्वल आपको फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, मतलब समीकरण दे रखा है। अब देखो ऊपर देखो ध्यान से, x की घात 2 है, यहाँ y की घात भी 2 है, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 घात कितनी हो रही है, 2 हो रही है, डिग्री कितनी हो रही है, 2 हो रही है, यहाँ पे भी 2। इसका मतलब पूरे फलन में अंश वाले भाग में समान घात है और हर वाले भाग में भी समान घात है, दोनों में घातें समान आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, समघातीय फलन है। और उसको बता भी सकते हो कैसे, x को कॉमन लेके, तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो ध्यान से, यहाँ 1 माइनस 2 y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ x है ही तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पर x और y है तो प्लस x, एक x कॉमन आ गया, मींस y डिवाइड बाय x और डिवाइड में x स्क्वायर। दो में से दो घात को हम माइनस करेंगे तो 0 घात और पूरा फलन किस में आ गया, y डिवाइड बाय x में। इसका मतलब f ऑफ x एंड y शून्य घात वाला समघातीय फलन, शून्य घात वाला समघातीय फलन है। शून्य घात वाला समघातीय फलन हमने बता दिया। अब इस प्रश्न का हल ज्ञात करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आपका मेन क्वेश्चन है कि dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम, सीधा y बराबर क्या रखना है, vx। y बराबर vx रखना है कि x बराबर vy रखना है, वो आपकी डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा, अवकलन पे डिपेंड करेगा। dy बाई dx हो तो y बराबर vx रखना है, dx अपॉन dy हो तो x बराबर vy रखना है। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू u इनटू v से होगा, ये u इनटू v से होगा। u इनटू v कैसे होगा, v को छोड़ दिया, x की डेरिवेटिव 1 प्लस, ये हर क्वेश्चन में सेम है, v प्लस x dv बाई dx, हर क्वेश्चन में यही लिखना है। ठीक है। फिर x को छोड़ दिया और v का dv बाई dx, तो v प्लस x dv बाई dx। यहां से v बराबर क्या आ गया, y डिवाइड बाई x। आगे लास्ट में आपको रखना पड़ेगा v की जगह पर y डिवाइड बाई x। अब देखो y बराबर vx हो गया, dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाई dx हो गया। अब दोनों वैल्यू आपको इस अवकलन समीकरण में रखनी है, पुट करना है। ठीक है। और आगे हम इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या आता है, देखो dy बाई dx की जगह क्या रख दिया हमने, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस, सॉरी y की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2y का स्क्वायर है, मींस x आदि स्क्वायर करके लिख सकते हैं हम v स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर मींस v स्क्वायर x स्क्वायर एंड प्लस x इनटू y, y की वैल्यू भी vx और डिवाइड में क्या है, x स्क्वायर। मैंने dy बाई dx की जगह पर v प्लस x dv बाई dx रखा है, y जहां पर है उसकी जगह पर vx पुट किया है। ठीक है। अब देखो आगे स्टेप क्या आ जाएगी, v प्लस x dv बाई dx। आपको जैसे वैल्यू पुट करते हो, इस तरफ वाला जो भाग है, राइट हैंड साइड वाला भाग है, उसमें से x को हटाना है, मतलब x हट जाएगा, टोटली अंश और हर में से कॉमन आके कट जाएगा। ऊपर देखो x की घात 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, ऊपर x की घात 2 कॉमन लिया, यहां बच गया 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये x स्क्वायर कॉमन आ गया,
यहाँ पर भी x और x स्क्वायर कॉमन आ गया तो ओनली 4 प्लस v बचा और डिवाइड बाय में x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल बचा क्या v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। ये आपके फाइनल बचा x की टर्म को उधर से राइट हैंड साइड से हटाने पर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v बचा। अब देखो अब क्या प्रोसेस है, v को उधर लेना, उधर नहीं लाओ तो अगर डायरेक्ट कट रहा है तो v से भी कट रहा है, कैंसिल कर सकते डायरेक्ट भी कैंसिल कर दो और नहीं आ रहा तो उसको उधर ले जाकर फिर कैंसिल करो। बात है v से भी डायरेक्ट कट रहा है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो v से भी डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। आप इस v को उधर ट्रांसफर करोगे तब भी माइनस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, इसका मतलब तभी प्लस v और माइनस v दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप यहां से दोनों को कैंसिल कर दो। अब क्या बचा आगे देखो x dv by dx x dv by dx is equal to 1 minus 2v square। ये बचा x dv by dx is equal to 1 minus 2v square। अब यहां तक क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद क्या प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में सेम है, v वाला पार्ट एक तरफ करना और x वाला पार्ट एक तरफ करना। उसके बाद जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा वो 9.4 में जो आपको मैंने बताया इसे करना है, x वाले भाग को एक तरफ करते हैं, y वाले भाग को एक तरफ करते हैं, फिर दोनों का समाकलन करते हैं। सेम की सेम आपको यहाँ पर भी वही करना है। अब यहाँ पर y की जगह पर v है तो v वाला भाग एक तरफ करेंगे और x वाला भाग एक तरफ करेंगे, तो dx को उधर भेज दिया तो x dv बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर dx। अब इस भाग को डिवाइड में लाएंगे और x को उधर ले जाएंगे तो x की उधर डिवाइड में आएगा, दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। मींस dv डिवाइड बाय 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय x। लगभग हो गए बात दोनों। अब क्या करेंगे हम, समाकलन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन dv डिवाइड बाय 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन dx डिवाइड बाय x। ये हर क्वेश्चन में dx अपॉन x ही आएगा, ये मैंने बताया था, हर क्वेश्चन में dx अपॉन x ही आएगा राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड को आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, जो आपने चैप्टर 7 पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आएगा, उसी के रूल्स लगेंगे, कोई अलग से समाकलन यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो 1 माइनस 2 इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, क्या आता है, ये 1/2 मैंने बाहर ले ली तो dv अपॉन, यहाँ पर 2 नहीं है तो 1/2 हो जाएगा और माइनस का v स्क्वायर आया समझ में। इस 2 को मैंने टोटली कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखो इसको लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 1 डिवाइड बाय 2 dv, इसको लिख दिया 1 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं लोग, एक स्टेप और लिख देते हैं, log dx अपॉन x। यहां तक आगे समझ में। अब आपका फॉर्मूला है समाकलन dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, याद हो, 1/2a log a माइनस x है तो a प्लस x ऊपर आएगा और a माइनस x नीचे आएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, 7 चैप्टर में हमने पढ़ा है। 6 फॉर्मूले होते हैं इसके टोटल, 3 विदाउट रूट और 3 रूट में, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, इसमें अप्लाई करना है। a की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय √2, a की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय √2 है, और x की जगह पर क्या है, v है, x की जगह पर क्या है, v है। तो देखो ध्यान से क्या आएगा फॉर्मूला, ये 1/2 थे ही बाहर, 2 बाहर लिखने कोने में लिख देते, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2a, 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 डिवाइड बाय √2 पता चल जाएगा। फिर log a 1 डिवाइड बाय √2, a की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय √2 प्लस v अपॉन 1 डिवाइड बाय √2 माइनस v, और इस तरफ क्या आ जाएगा log x प्लस c।
कोई दिक्कत? समाकलन किया मैंने, मतलब दोनों तरफ समाकलन कर दिया है, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर दिया है। फॉर्मूला अप्लाई किया है, a की वैल्यू 1 डिवाइड बाय रूट थी, मैंने a की वैल्यू 1 डिवाइड बाय रूट 2 रख दिया है, बाकी सेम के सेम है। अब देखो ध्यान से, ये 1 डिवाइड बाय 2 है, 1 डिवाइड बाय 2 है, दोनों 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, वो डिवाइड में दोनों, ठीक है। ये रूट 2 ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, रूट 2 डिवाइड बाय 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, log। अब देखो ध्यान से, जब एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस रूट 2v डिवाइड बाय रूट 2, और इधर भी 1 माइनस रूट 2v डिवाइड बाय रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, डिवाइड डिवाइड में कैंसिल हो गए। कैसे लिया, एलसीएम पता चल गया है तो, ठीक है। एलसीएम लिया दोनों में मैंने, रूट 2 मल्टीप्लाई 1 रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2v, 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर डिवाइड में रूट 2 मल्टीप्लाई v रूट 2v, माइनस में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे रूट 2, दोनों रूट 2 से रूट 2 दोनों डिवाइड में, इसका मतलब कैंसिल हो गए। और इक्वल में क्या आ गया, log x प्लस c। अब बात, और रूट 2 डिवाइड बाय 4 log क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस रूट 2v डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 2v। अब v की वैल्यू भी हम पुट करेंगे y डिवाइड बाय x, मैंने पहले लिखा है। v की वैल्यू रखने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, वही आपका फाइनल आंसर है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बुक में दे रखा हुआ आंसर आपको लाना है, आप जहां तक कर सकते हैं वहां तक इसको सोल्व करना है। log x प्लस c, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम पुट करेंगे v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या है, y डिवाइड बाय x, क्योंकि क्वेश्चन को x और y में कन्वर्ट करना, सॉल्यूशन जो आएगा वो x और y में लाना है। तो आगे क्या आएगा इसमें, देखो आगे रूट 2 डिवाइड बाय 4 log, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, v की वैल्यू क्या आएगी, y डिवाइड बाय x, 1 प्लस रूट 2 y डिवाइड बाय x, 1 माइनस रूट 2 y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log x प्लस c। v की वैल्यू पुट कर दिया, y डिवाइड बाय x। अब देखो आगे क्या होगा, रूट 2 डिवाइड बाय 4 log, एलसीएम आएगा तो x प्लस रूट 2y डिवाइड बाय x, यहां पर भी एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस रूट 2y डिवाइड बाय x, और इज इक्वल टू log x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ गया सबको। x से x क्या हो गया, कैंसिल, एलसीएम निकाला तो x उधर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में भी रहेगा, ठीक है। x से x क्या कर लिया, कैंसिल। अब क्या बचा, रूट 2 डिवाइड बाय 4 log x प्लस रूट 2y, और x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू log x प्लस c, इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर है। और इसमें देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, परिमेट्र कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, आपने क्लास 9 में पढ़ा कैसे करते हैं। रूट 2 है डिवाइड बाय 4 है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर लिया हमने, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, जब गुणा करते हैं जो भी, log x प्लस रूट 2y डिवाइड बाय x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू log x प्लस c। देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 क्या हो जाएगा, 2, और डिवाइड में क्या है 4 रूट 2 log x प्लस रूट 2y और x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू log x प्लस c। 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 डिवाइड बाय 2 रूट 2 log x प्लस रूट 2y x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू log x प्लस c। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि x dy माइनस y dx इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। अब देखो ना तो dy बाय dx क्या लिखा हुआ है, नहीं तो dx को dy लिखा हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके dy बाय dx एक तरफ और बाकी फंक्शन एक तरफ। तो देखो क्या आ जाएगा, ये dx है, ये भी dx है, तो इसको उस पर प्लेस लेता हूँ और dx को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x dy इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx था। इस वाले फंक्शन फनल को, मतलब इस वाले y dx वाले भाग को उधर भेजा तो प्लस में y dx हो जाएगा, माइनस में उधर भेजा तो प्लस में y dx। अब इधर दोनों में से dx को कॉमन निकालेंगे तो x dy इज इक्वल टू रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये dx को बाहर कॉमन निकालिए। अब dx को इस तरह भेज देते हैं और इस x को उधर भेजेंगे, तो dy बाय इस dx को डिवाइड में लाएं तो dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय x। ये आपका फंक्शन आ गया f ऑफ x एंड y। अब देखो ध्यान से, इसकी घात 1 है, इसकी घात, लेकिन यहाँ रूट है, इसका मतलब इनकी घात भी 1 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर निकालूंगा, देखिए घात आ जाएगी x की, ठीक है, तो निकाल के देख लेते हैं। dy बाय dx बराबर, देखो x इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये y है और डिवाइड में x है, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा, x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में y और डिवाइड बाय x। अब टोटल में से क्या कर लो, x को कॉमन ले लो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, टोटल में से x को हम कॉमन निकालेंगे तो रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय x, क्यों यहाँ पर तो x नहीं है, अगर यहाँ से भी x को हम कॉमन निकालेंगे तो y डिवाइड बाय x लिखना पड़ेगा, और डिवाइड में क्या है, x है, x से x दोनों की घात क्या 1 1 है, तो इसको और क्या लिख देंगे, x की घात 0, x की घात 0, x की घात 0, और फंक्शन की फलन किसमें आ गया, y डिवाइड बाय x, समीकरण किसमें आ गई, y डिवाइड बाय x में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपको अवकलन समीकरण दे रखी है वो क्या है, समघातीय, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f ऑफ x एंड y, शून्य ही आएगा लगभग हर प्रश्न में, शून्य ही आएगा, शून्य घात वाला समघातीय फलन है, लगभग शून्य ही आएगा 100%, ठीक है, क्योंकि सेम घात होगी तो शून्य आएगा, एक को कॉमन लेंगे काटेंगे तो 0 आएगा। अब देखो, अब हमको सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन लेंगे, ये वाला मान ले लेते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय x। अब वही इसका क्या निकालना है, हमको सॉल्यूशन निकालना है, हल प्राप्त करना है, तो हल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, वही पुट करेंगे y बराबर vx, dy बाय dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, u इंटू v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, वही लिखना है v प्लस एक्स dv बाय dx, हर क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इस दोनों को पुट करेंगे और यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा, y डिवाइड बाय x, ये लास्ट में हमको रखना है, v की वैल्यू जो y डिवाइड बाय x है, लास्ट में क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन समाकलन हो जाए उसके बाद आपको पुट करना है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आपको इस इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो देखो क्या आएगा, dy बाय dx की जगह पर v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, पुट करते हैं dy बाय dx की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में ओनली फॉर y की जगह पर आपको क्या लिखना है, vx, y जहां पर उस जगह क्या लिखना है, vx, तो क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह vx आएगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y की जगह पे क्या आ गया, vx, और डिवाइड में क्या है, x। इस रूट वाले फंक्शन में देखो एक्स स्क्वायर टोटल दोनों में आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर यहां से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर x हो जाएगा, स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो x हो जाएगा, और प्लस में भी x है और बटे में भी x है, तो दोनों में से टोटल में से x को क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा, देखो अगला यहां पर समझना, मैं सीधा x को बाहर आ जाएगा तो एक, तो ये x टोटली कॉमन ले रहा है, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू x को मैं टोटली कॉमन ले लिया है, तो यहां बचेगा रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, क्या बचेगा, रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, और पीछे क्या बचा, v, पीछे भी बचेगा क्योंकि x को कॉमन ले लिया, और डिवाइड में क्या है, x है, x से x कैंसिल, x से x को कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू रूट 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v, इधर भी v से v फिर क्या हो गया, कैंसिल, बोथ साइड सेम सिंबल मींस कैंसिल, सेम साइन के होंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
नहीं तो इस वी को उधर भेजोगे तो वैसे माइनस में जाएगा, प्लस में माइनस में तब भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, x dv बाय dx इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। जैसे आप v को उधर भेजते हो उसके बाद क्या होगा, इस तरफ v वाला फन होगा, इधर x और v दोनों शामिल हैं, तो क्या करना है, x वाला भाग एक तरफ और v वाला भाग एक तरफ, दोनों भाग को अलग अलग करके फिर समाकलन करेंगे। तो देखो दोनों भाग अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, पहले dx को उधर भेजते हैं, तो x dv इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dx, इस वाले भाग को डिवाइड में ले आएंगे और x भी उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो dv डिवाइड बाय रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय x, dx डिवाइड बाय x। अब v वाला भाग भी एक तरफ हो गया, x वाला भाग भी एक तरफ हो गया, अब क्या करेंगे, समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो समाकलन dv डिवाइड बाय रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन dx डिवाइड बाय x, उसके बाद दोनों तरफ समाकलन करना है। अब देखो यहां पर आपका फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नहीं, साइन कब आता है, जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है तब साइन आता है। फॉर्मूला क्या है, dx डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट में हो तो log x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रूट में दे रखा, ठीक है, x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमारे पास x की जगह पर क्या है, v है, x की जगह पर क्या है, v है, और a की जगह पर क्या है, 1 है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो गया log x प्लस, इसको हम c ले लो, या log में भी ले सकते हो, c log में ले लो, कोई बात नहीं, log c, क्यों, क्योंकि इधर भी log है इधर भी log है, तो इसको भी ले लेते हैं हम log में, सही है फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं हम log में, ताकि टोटली log में सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या प्रोसेस है, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है, समाकलन हो जाता है, उसके बाद आपको v की वैल्यू पुट करनी है y डिवाइड बाय x, क्यों, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर है वो x और y में आना चाहिए, ठीक है, v को हटाना है फिर, तो v की वैल्यू पुट करेंगे वापस y डिवाइड बाय x, तो देखो log इस v की जगह पे रख दिया y डिवाइड बाय x, ठीक है, प्लस रूट 1 प्लस इस v की जगह पे भी रख दिया तो y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि v का स्क्वायर मींस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, और इधर क्या बच गया, log cx, ये कैसे लिखा पता चला, log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log a इनटू b। अब देखो दोनों तरफ से log को हटा ही दो, हट जाएगा, दोनों तरफ log आ गया, log से log दोनों तरफ हट जाएगा, तो यहाँ y डिवाइड बाय x प्लस रूट, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, और इज इक्वल टू में सिर्फ cx बचा, ओनली फॉर cx बचा। अब ध्यान से देखना, इस रूट में से ये x स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, ओनली फॉर x स्क्वायर है, रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा, y डिवाइड बाय x प्लस रूट ऊपर ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो डिवाइड में x रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर है रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली फॉर x आएगा, और s इक्वल टू में क्या है, cx, दोनों में x एलसीएम आ रहा है, तो देखो x को एलसीएम निकालेंगे, इधर कर रहा हूं, x को मैं एलसीएम, तो y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x को x को मैंने टोटली एलसीएम ले लिया, ठीक है, और s इक्वल टू में cx, इस x को उधर भेज दो, तो y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर, चेक कर लो, आया समझ में कैसे क्या क्वेश्चन, ठीक है, बस वही प्रोसेस अप्लाई करनी है जैसे प्रोसेस करते हैं, एक बार और देख लो, वापस रिपीट करा देता हूं,
आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x dy माइनस y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। या आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इसका पहले तो आपको बताना है कि ये समघातीय फलन है या नहीं। समघातीय को इंग्लिश में होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये समघातीय है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको फाइंड करना है, सॉल्यूशन भी आपको फाइंड करना है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx दे रखा है। पहले से सोच रहा है ये स्टार्ट कर दिया। अब देखो x cos y by x है। अब मैं क्या कर रहा हूं, dy by dx में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूं। dy by dx में कन्वर्ट करना है। देखो dy हो रहा है और dx दे रहा है, तो क्या करना है, dx को उधर भेजेंगे तो dy by dx हो जाएगा। इसको इधर भेज रहा हूं तो ये पूरा भाग इधर भेजना पड़ेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मैं पहले dy by dx लिख रहा हूं, पहले क्या लिख रहा हूं, dy by dx, मतलब उधर वाला भाग को मैंने पहले लिखा। अब किसको भेज रहे हैं, इस dx को इधर भेज रहे हैं और इस भाग को इधर ला रहा हूं, तो ये भाग ऊपर ही रहेगा, ये भाग ऊपर ही रहेगा। मतलब ये भाग जो है y x cos y डिवाइड बाय x प्लस y sin y डिवाइड बाय x, ये भाग ऊपर ही रहेगा। इस भाग को डिवाइड में लाएं और इधर से dx को उधर ले लें, ठीक है। तो इधर नीचे क्या आ जाएगा, बटे में कॉमन क्या है x, ये x को बाहर ले लो, y sin y डिवाइड बाय x माइनस x cos y डिवाइड बाय x। आगे समझे, dy बाय dx में मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। अब ऊपर देखो, इस y को अंदर भेज देते हैं, y को अंदर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, y को अंदर भेज देते हैं तो x y cos y डिवाइड बाय x प्लस y स्क्वायर, क्योंकि y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y स्क्वायर sin y डिवाइड बाय x, और डिवाइड में क्या बच गया है, इस x को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x को ऐसे भी कॉमन निकालेंगे, sin y डिवाइड बाय x माइनस x cos y डिवाइड बाय x। अब होमोजेनियस है कि चेक कर लो, समघातीय, इसमें एक और एक दो घात आ रही है, ऊपर आ रही दो घात, इधर भी दो घात, मतलब होमोजेनियस। ऊपर तो दो घात है अंश में, और में चेक कर लो, एक और एक दो घात गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और इसको इससे भी गुणा करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, इसमें भी दो घात आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, y का स्क्वायर, दो घात है मतलब x स्क्वायर, जितनी घात होती है उतनी x की अधिकतम घात को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर को ऊपर से कॉमन निकालना, x स्क्वायर को ऊपर से कॉमन निकालूंगा। यहां पर ax तो एक x नहीं है तो क्या बचेगा, y अपॉन x, और cos में y अपॉन x तो है ही, और यह y स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं है, हमने कॉमन निकाला है, मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर sin में y डिवाइड बाय x। समझ में आया, ऊपर सिर्फ x स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ x है, एक x नहीं है तो y अपॉन x आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर ही नहीं है तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। बाकी तो cos sin के अंदर फलन पहले से y अपॉन x दे रखा है, उसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब ऊपर से x कॉमन लिया, एक x पहले से, एक और x कॉमन लिया, x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y अपॉन x sin y डिवाइड बाय x माइनस ये x कॉमन निकाल लिया है, और cos y डिवाइड बाय x। समझ में आता है सबको, मैंने क्या किया, नीचे से इस ब्रैकेट वाले में से x को बाहर निकालना है, यहाँ पर x नहीं है तो y अपॉन x आ गया, यहाँ पर x पहले से था, बाहर आ गया, 1 बचा, x घात 2 मतलब x घात 2 माइनस 2 0, और फंक्शन किसमें आ गया, y डिवाइड बाय x। कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब जो f ऑफ x और y, कहाँ है f ऑफ x और y, ये f ऑफ x और y शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब इसको हम सॉल्यूशन, यही प्रश्न लेते हैं मन में, dy बाय dx। अब मैं सीधा इक्वेशन फर्स्ट इसी को ले लेता, या इसको लिख लेते, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y x cos, इसको लिखो या इसके लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों सेम है।
तो dy by dx इज इक्वल टू एक्स वाई कोस y डिवाइड बाय x प्लस y स्क्वायर साइन y डिवाइड बाय x। फर्स्ट इक्वेशन को लिया है और डिवाइड x y साइन y डिवाइड बाय x माइनस x कोस y डिवाइड बाय x। तो ऐसा समझ में। अब क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू vx, डेरिवेटिव करेंगे अवकलन, तो dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, ये हो जाएगा इसकी डेरिवेटिव। ठीक है, और फाइनली में v बराबर लास्ट में रखेंगे y डिवाइड बाय x, ये लास्ट में रखेंगे v की जगह पर। कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू vx रख रहे हैं, dy बाय dx बराबर v प्लस x dv बाय dx। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करना है। अब देखो क्वेश्चन कितना थोड़ा सिंपल हो जाएगा, dy बाय dx की जगह पर ये रखना है। अब इसमें जहां पर भी आपको y दिख रहा है, जहां जहां y दिख रहा है उसकी जगह पर आपको क्या रखना है, vx। क्या रखना है, vx रखना है। तो देखो आगे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, dy बाय dx की जगह पर रख रहा हूं v प्लस x dv बाय dx। dy बाय dx की जगह पर v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना y की जगह पर vx लिखना, ऊपर क्या है x इंटू वाई, तो x तो रहेगा, y की जगह पर vx कोस vx अपॉन x, इसमें भी लिखना पड़ेगा y की जगह, तो कोस और सीधा लिख दो, dv छोड़ो, y अपॉन x की जगह v रख दो, सिंपल दिख रहा है डायरेक्टली। y अपॉन x की जगह क्या लिखना, v है, तो ज्यादा y अपॉन x की जगह क्या रख दो, v रख दो। ठीक है, तो कोस v प्लस क्या आ रहा है, y स्क्वायर है, मींस v स्क्वायर x स्क्वायर एंड साइन v। डिवाइड में भी क्या आएगा, देखो x तो है ही कॉमन बाहर, ये x तो बाहर है, अब अंदर क्या बचेगा, ये y, तो y की जगह यहां पे भी क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा y की जगह पर। ठीक है, इस y की जगह पर vx लिख दिया। अब देखो vx आ गया, साइन v माइनस x तो है और यहां पे cos v, ठीक है, y है ही अंदर, y अपॉन x की जगह तो हम v लिख ही रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x, इसकी जगह vx लिख दिया है। अब sin v माइनस x cos v, sin v माइनस x cos v, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब राइट हैंड साइड में जो आपको समीकरण देखा है उसमें से x को हटाना, मतलब टोटली x कॉमन आके कट जाएगा। कितना कॉमन आएगा, x2 ही कॉमन आएगा उसमें। ठीक है, तो x स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू ऊपर से x स्क्वायर कॉमन, यहां पर x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, तो बचा क्या, v cos v प्लस उधर v स्क्वायर साइन v स्क्वायर साइन v, ये बचेगा क्योंकि x स्क्वायर को हमने क्या कर लिया है, कॉमन निकाला। और डिवाइड में क्या बचा, x स्क्वायर इधर भी कॉमन लिया क्योंकि ये x, इन दोनों में से x को फिर कॉमन लिया, तो क्या बच गया, v sin v माइनस cos v, v sin v माइनस cos v। आगे समझ में आता, ऊपर से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब फाइनली क्या बचा, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, और डिवाइड में v sin v माइनस cos v। अब इधर कोई भी x का फनल नहीं है, अब क्या करना है, v वाला फंक्शन एक तरफ और x वाला एक तरफ, dx और dv को एक तरफ करेंगे। तो इस पहले इसको उधर भेज के एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस v को उधर भेज देते हैं, तो x dv बाय dx, पहले एलसीएम लेके फिर करेंगे, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v डिवाइड बाय v sin v माइनस cos v माइनस v, ये v उस तरफ भेजा, माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालते हैं, तो क्या आएगा, देखो x dv बाय dx इज इक्वल टू v sin v माइनस cos v, तो बटे में आ जाएगा v sin v माइनस cos v, ये तो बटे में आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई पूरे का v के साथ होगा। ठीक है, तो इस तरफ तो बचेगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस ऑफ v, और इधर क्या आएगा, v sin v माइनस
cos v। समझ में आ गया सबको? मैंने एलसीएम निकाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लिया, शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार। अब इस v का मल्टीप्लाई करो तो x dv बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, v मल्टीप्लाई v माइनस ऑफ v स्क्वायर sin v माइनस माइनस प्लस v मल्टीप्लाई cos v, v cos v एंड डिवाइड बाय v sin v माइनस cos v। आया समझ में? क्या कैंसिल हो रहा है? v स्क्वायर sin v स्क्वायर sin v, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल। अब बचा क्या है? x dv बाय dx इज इक्वल टू v cos v प्लस, अच्छा दोनों सेम है, ये भी v cos v, ये भी v cos v, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ v cos v और डिवाइड में v sin v माइनस cos v। अब dx और dv को एक तरफ करेंगे। अब ये q तो कांस्टेंट, इसको यहीं रख देना, इसको उधर आने देना, कांस्टेंट हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी संख्या हो उसको इधर रख दे, सिर्फ v वाले भाग को ही इधर आपको लाना है। अब dx को उधर भेजेंगे और इस पूरे भाग को इधर ला रहा हूं, समझना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेप एक, क्योंकि फिर प्रश्न हो नहीं हो पाए। मैं क्या लिख रहा हूं? dv था ऊपर, ये भाग ऊपर चला जाएगा, v sin v माइनस cos v, जैसे इस वाले भाग को मैं इधर लाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा v cos v और dv और इधर बचेगा 2 बाहर है, dx इधर गया और x को लाए तो बटे। मैंने डायरेक्ट लिखा, समझ में आ गया सबको? ठीक है, कैसे क्या है? इस वाले भाग को मैं इधर ला रहा हूं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला भाग ऊपर आ जाएगा और dv वैसे वैसे dx को उधर भेज के x को बटे में भेज दिया, इस 2 को यहां ही रखा, कांस्टेंट को इधर लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन बोथ साइड मींस दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन आ गया, इसको मैं अलग अलग करता हूं दोनों में, ठीक है। v sin v के बटे में भी v cos v हो गया और माइनस के cos v के बटे में भी v cos v आ गया और समाकलन ले लिया और दोनों को अलग अलग कर लिया। v cos v को इसके बटे में लिख दिया और इसके बटे में लिख दिया और इधर से 2 तो है dx अपॉन x, इधर से v से v कट गया और इधर से cos कट गया, v से v कैंसल, cos से cos कैंसल, तो समाकलन में sin अपॉन cos tan v माइनस 1 अपॉन v और dv बराबर 2 dx डिवाइड बाय x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। tan x का समाकलन क्या होता है? log sec x या माइनस log cos x भी लिख सकते हो, अपन पॉजिटिव लेते हैं log sec x, ठीक है। और 1 अपॉन v का 1 अपॉन x का log x होता है, जैसे यहाँ 1 अपॉन x को करेंगे तो 1 अपॉन v का log v हो जाएगा। तो फाइनली डायरेक्ट अपनी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो देखो अगली स्टेप में क्या आएगा? tan v का log sec v माइनस log v, log sec v माइनस 1 अपॉन v का log v और इज इक्वल टू ट्वाइस log x और प्लस, देखो ये log में ये log में ये log में, इसका मतलब इसको भी क्या ले लो? log c, क्योंकि सभी log में आ रहे हैं, इसका मतलब उसको भी क्या ले लेते हैं? log में। तो ये आपका हमने समाकलन कर लिया। अब समाकलन हो गया, इसका मतलब इसी को थोड़ा सा क्या करना है? आप रिड्यूस करना है। पहले log को हटा देते हैं, पहले log को हटा देते हैं, log a माइनस b क्या हो जाएगा? log sec v अपॉन v, a अपॉन b, इधर इस 2 को उधर भेजा तो log x स्क्वायर हो गया प्लस log c, ये होगा, ये आएगा, ठीक है। इस log x स्क्वायर को इधर ले आए तो log sec v अपॉन v माइनस ऑफ log x स्क्वायर और इस इक्वल टू में log c, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, वो x स्क्वायर कैसे है पता चल गया,
2 को मैंने ऊपर भेजा, b log a को log a की घात b लिख सकते हैं, ठीक है। अब log ये a माइनस log b, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, log sec b अपॉन v तो है, ये x स्क्वायर भी कहाँ रहेगा बटे, और log c, अब log से log हट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, अब sec v डिवाइड बाय v x स्क्वायर बराबर c, अब पुट कर देंगे y अपॉन x को v, मतलब क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू y डिवाइड बाय v की वैल्यू पुट करना, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, v को हटाना है हमको, x और y में आंसर लाना है। तो क्या आ जाएगा देखो, sec v की जगह क्या आ गया, y डिवाइड बाय x, और डिवाइड में v की जगह लिख दिया y डिवाइड बाय x और इनटू x स्क्वायर और बराबर c, ये हमने पुट किया है। इस एक x से एक x कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, sec y डिवाइड बाय x और नीचे x और y और इक्वल टू c, दोनों को उल्टा कर लो, नहीं तो ये भी आंसर कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही है, इसको ऊपर ले आ जाएगा, तो x y और ये बटे में आ जाएगा, sec y अपॉन x उल्टा दिए 1 अपॉन c, वापस c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 अपॉन c आएगा तो वापस c रखेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, x y, sec को क्या लिख सकते हैं हम, sec को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन sec cos इज इक्वल टू c, कांस्टेंट को कुछ भी लिखो, ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आया, ठीक है। प्रश्न यहां से बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको सिंपलीफाई हो गया, छोटा प्रश्न हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपको कंप्लीट आंसर, तो बाद में तो बहुत इजी है, उसके बाद कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ओके। वीडियो को रोके स्क्रीनशॉट ले लीजिए,